ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप चेक इन करते टाइम में, चेकआउट करते टाइम आपको कई बार टाइगर रास्ते में आपका टाइगर के साथ एनकाउंटर हो जाता है। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का एक 8-10 दिन पहले का एक केस बताता हूँ। हमारे साथ एक गेस्ट थी, फॉरेनर गेस्ट थी, शी वॉज फ्रॉम जर्मनी एक्चुअली। तो उनको 3 सफारी में, मतलब 3 नाइट की 6 सफारी में उनको टाइगर नहीं दिखा। उस टाइम पर टाइगर की मूवमेंट थोड़ा सा कम थी, उन्हीं को नहीं, इनफैक्ट किसी को भी टाइगर नहीं दिखा। कहाँ पे स्टे करते? टिकाला में। तो 6 सफारी में उनको कहीं टाइगर नहीं दिखा। और जिस दिन वो चेकआउट कर रही थी, वो चेकआउट करते ही उनको कैंपस के पास जो फायर लाइन है ना, उस फायर लाइन में उनको मेल जो टाइगर का बच्चा था, जो कब है, वो जो उन्हें वहीं बैठा हुआ मिल गया। अरे वाह। जिस ड्राइवर के साथ मैं था, उस ड्राइवर ने मुझे बातें बताया कि अरे सफारी में टाइगर नहीं दिख पाया, पर जिस टाइम चेकआउट कर रहे थे उन्हें फायर लाइन में बैठा हुआ टाइगर मिल गया। कुछ भरोसा नहीं, कभी भी आपको कहीं पे भी टाइगर दिख सकता है। मैं इसीलिए बार बार नीचे को तरफ को देख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना कि टाइगर आपको हो सकता है पानी में बैठा हुआ रेस्ट करता मिल जाए। राइट। वैसे धूप में निकलता बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है कि निकलता ही नहीं है, धूप में भी निकलता है। अगर आप लोग का लक होगा तो आपको टाइगर दिन में धूप में बैठा हुआ, धूप में चलता हुआ भी मिल जाएगा। सो अभी हम जिस एरिया में हैं, यहाँ पे ये मैनीटर का एरिया है। हम अभी धनगढ़ी गेट के बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और अभी जो रिसेंट पास में जो मैनीटर टाइगर के जो केसेस आप लोग को सुनने को मिले हैं, वो इसी एरिया से बिलोंग करता है सर। कई बार आपको वो मैनीटर टाइगर इस एरिया में रेड करता हुआ, चलता फिरता हुआ दिख जाएगा सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, नाइट टाइम में ना, रात के टाइम में सिर्फ टाइगर्स ही बहुत ज़्यादा फेरोशियस नहीं होते, एलिफेंट्स भी हो जाते हैं। कई बार एलिफेंट्स आपका पूरा का पूरा वे ब्लॉक करके हो सकता है आपको उतना हार्म पहुंचाएं जितना आपको कभी टाइगर ना पहुंचा पाए। तो इसलिए मेरा हमेशा आप लोग को यही एडवाइस रहता है कि कभी आफ्टर इवनिंग, आफ्टर सनसेट, कभी आप ऐसे जंगल वाले एरिया में ना कभी उतरें और ना कभी किसी को उतरने दें। टाइगर्स का नंबर बढ़ रहा है सर, और अगर टाइगर्स का नंबर बढ़ रहा है तो उनकी टेरिटरीज भी बढ़ रही है। और अगर टेरिटरीज बढ़ रही हैं तो ये डेफिनेट है कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के आसपास भी भटकना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। हालांकि ह्यूमन कभी टाइगर का नेचुरल फ्रेंड नहीं रहे, पर एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। आज में अगर टाइगर नहीं दिखे, टाइगर के लिए मेहनत नहीं करी जाए, तो फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है। उस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा कोई ह्यूमन नेचर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप फॉन्टस को देखें, वो एक बंदर को देखते हुए ना पूरी सफारी ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट, बिल्कुल ही ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो सब चीज़ें आप देखते हैं ना, जंगल का पार्ट है। आप जंगल एंजॉय करें, आपको वाइल्ड लाइफ डेफिनेट आप इंजॉय करेंगे ही करेंगे। आप अगर सिर्फ टाइगर देखने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं आप और सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। सो फाइनली गाइस, हमारी डिकाला जोन की 3 नाइट की सफारी कंप्लीट हुई। टोटल 6 सफारीज करी थी, जिसमें से हमें बहुत अच्छे टाइगर्स की साइटिंग हुई, टाइगर के किल देखने को मौका मिल पाया। सो यहाँ पे एक कॉर्बेट का म्यूज़ियम भी है। अब सोच रहे हैं कि ये भी म्यूज़ियम कवर करके जाएं। अब आए थे तो कवर करके जाएंगे। इसी अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा और पूछते कितने का टिकट है यहाँ पे। हेलो मैम, कितने का टिकट है? 100 रुपये। सो जो एंट्री चार्जेस है 100 रुपये पर हेड के हिसाब से चार्ज किया है। हम जो सफारी करने गए थे वो डिकाला में गए थे। अभी हम हैं यहाँ पे धनगढ़ी गेट पे। तो यहाँ से यहाँ तक गए थे, 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पे मेन कोर जोन है। सो म्यूज़ियम एंटर होती सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट जमा करना पड़ता है, और उसके बाद आप म्यूज़ियम का टूर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये लेपर्ड दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा लेपर्ड जो आप सामने देख रहे हो। दरअसल में ये है आदमखोर तेंदुआ। जी हाँ दोस्तों, इस लेपर्ड ने 2 लोगों की जान ली थी और कई सारे कैटल्स, गाय बछड़े को मारा भी था। इसकी डेथ जो हुई थी 1986 में हुई थी, और जो प्लेस ऑफ डेथ बताया जा रहा है वो है कतपुड़िया रानी खेत में। तो कहा जाता है कि इस लेपर्ड की दहशत के कारण से गांव वाले घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। सो आगे चल के हमें बहुत बड़ा टाइगर दिखता है। जंगल सफारी में जब कभी भी हम किसी वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं, थोड़ी डिस्टेंस से देखते हैं। नज़दीक से टाइगर कितना बड़ा दिख सकता है ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो आप टाइगर का फर देख रहे हो,
ये रियल फर है, असली टाइगर का फर है। अंदर जो है फिलिंग कर रखी है और केमिकल से इनका जो फर है प्रिजर्व करके रखा है ताकि ख़राब ना होए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा टाइगर है ये। इसकी खासकर इसके पग देखोगे, बहुत ही बड़े पग हैं इसके। दोस्तों, आपने जंगल और जू में टाइगर्स तो काफ़ी बार देखे होंगे। क्या आपने टाइगर के कंकाल कभी देखे हैं? ये जो सामने आप देख रहे हो, ये टाइगर का रियल स्केलेटन है जो मिला था 1981 में धनगढ़ी बफर जोन से। तो दोस्तों, आगे चलकर हमें एक और टाइगर दिखता है। इस टाइगर की अगर आपको मैं बात बताऊं तो ये टाइगर मैन ईटर था, आदमखोर बाघ था जिसने कई लोगों को अटैक भी किया था और उन लोगों को खाया भी था। आप इस टाइगर की साइज़ देख के जज कर सकते हो कितना बड़ा टाइगर है। ये करीबन 9 से 10 फीट तक का टाइगर है और इसकी बिल्ड देख सकते हो कितना बड़ा टाइगर था जब ये जीवित था। इसके पग देख सकते हो, काफ़ी बड़े पग भी है और इसका फेस लुक देख सकते हो कितना बड़ा फेस है इसका। तो इसी के बाद हमें एक टाइगर का कब दिखा जो कि करीबन 8 से 9 महीने का था जब इस टाइगर की डेथ हो गई थी। सो अभी भी आप देख सकते हो इस टाइगर का जो फर है काफ़ी शाइनिंग फर है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशनल पार्क, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1936 एज ए हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिनके ऊपर बनाया गया है उनका नाम था सर एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट। सर एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट पेशे से एक नेचुरलिस्ट, एक ट्रैकर, हंटर और ऑथर भी थे। इन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे मैन ईटर टाइगर्स एंड लेपर्ड्स के ऊपर बुक्स भी लिखे हैं। सर एडवर्ड्स जेम्स कॉर्बेट ने अपनी लाइफ में टोटल 19 मैन ईटर टाइगर्स एंड 14 मैन ईटर लेपर्ड्स का शिकार किया था। सो इस पिक्चर में यही दर्शाया गया है कि किस तरह जिम कॉर्बेट मैन ईटर टाइगर्स का शिकार करते थे। सो आगे चल के हमें स्पॉटेड डियर के फीटस दिखे जो कि 5 मंथ्स ओल्ड थे और ये फीटस मिले थे 1980 में धनगढ़ी फॉरेस्ट रेंज से। और ये सामने है किंग कोबरा जो कि मिला था डेड पेट्रोलिंग करते टाइम में ढेला फॉरेस्ट रेंज से। सो आगे चल के हमें एक बहुत ही खूबसूरत से टाइगर्स और उसके कब दिखते हैं। इस टाइगर्स के बारे में बताया जाता है कि इस टाइगर्स की जो डेथ हुई थी 1982 में हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार इस टाइगर्स को निमोनिया था जिस कारण से इसकी डेथ हुई थी और साथ ही साथ में इसकी कब की भी डेथ बॉडी साथ में मिली थी। और ये सामने आप जो लेपर्ड देख रहे हो ये मैन ईटर लेपर्ड है जो आदमखोर लेपर्ड था जिसने 6 बच्चों को मार के खाया था। इसकी जो डेथ हुई थी फॉरेस्ट वालों ने इसे गोली मार के इसे मारा था। 1983 में इसकी डेथ हुई थी।
सो आगे चल के हमें एक और टाइगर दिखता है, बहुत ही बड़ा टाइगर, बहुत ही खूबसूरत सा टाइगर हमें दिखता है। इस टाइगर के बारे में ये बताया जाता है कि इस टाइगर की जो डेथ हुई थी वो 1977 में हुई थी और रीज़न फॉर डेथ ये बताया जाता है कि इस टाइगर की लड़ाई हुई थी टस्कर से, जिसके कारण से टस्कर ने अपने पैरों से कुचल दिया था इस टाइगर को और ये फाइट हुई थी गेरल रेंज में। सो दोस्तों अब जो आप ये देख रहे हो ये है लेपर्ड के फीटस जो कि 80 to 90 डेज ओल्ड के थे। और उसी के साथ में ये है टाइगर के फीटस जो कि 30 डेज ओल्ड के थे। दोस्तों इसी के साथ हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी आज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी सारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे दूसरे नेशनल पार्क की सफारी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।